जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। आप सभी को हमारे बहुत ही प्यारे गुरु भाई लादू राम जी अपने अनुभव बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें करोड़ों का बिजनेस घर बैठे ही मिला, जबकि इस बारे में उनका कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। और इसके साथ साथ ही उनके परिवार में जो त्रासदी हुई, उस त्रासदी को गुरु जी ने कैसे बदला। आप देखिए कि जब गुरु सिर पर होता है तो आपको किसी भी विषय में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। उनसे बहुत ही प्यारी हमारी बहन शकुंतला सोनी जी बातचीत कर रही हैं। आओ हम भी बने इस अनुभव का हिस्सा। जय गुरुदेव। सबसे पहले तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं हनुमानगढ़ जिले से बारह तहसील के जटान गांव से लादू राम बेंगा। अच्छा जी, कब से जुड़े आप गुरुदेव से? मैं 2 जुलाई 2009 गुरुवार के दिन जोधपुर आश्रम में दीक्षा ली थी गुरुदेव से। अच्छा, तो आपके कुछ विशेष अनुभव हो तो शेयर कीजिए आप। हाँ, मेरे साथ में जीवन में काफी मैं मानता हूँ गुरुदेव का अहम भूमिका रही है। कई मोड़ आए हैं। हाँ। एक बार क्या हुआ कि हम 2 मोटरसाइकिल पर सवार थे, तो एक अचानक इतना खतरनाक मोड़ आया। लेकिन मेरे हृदय में उस दिन के बाद में जब मैं दीक्षा ली, उस दिन के बाद में गुरुदेव के अलावा और कुछ अंदर ऐसे कुछ रहता ही नहीं है। सिर्फ गुरुदेव के प्रति समर्पित रहता हूँ। हाँ। तो उस समय भी मेरे दिल में गुरुदेव की आवाज आ रही थी। तो उस खतरनाक मोड़ के अंदर वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट तो इस तरह से हुआ कि हो सकता है एक्सीडेंट में कम और ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अच्छा। तो मेरे हाथ में चश्मा उतारे हुए हाथ में थी। हाँ। मोटरसाइकिल इतनी दूर से जाकर गिरा और हम सड़क पर गिर गए। मोटरसाइकिल सड़क से दूर जा गिरा। हाँ। लेकिन मैं खड़ा जो ही हुआ तो मुझे आत्मविश्वास तो ऐसे था जैसे मैं हूँ वैसे ही हूँ। मेरे गुरुदेव मेरे मतलब ऐसे पता ही नहीं चला मैं एक्सीडेंट हो गया हूँ। अच्छा, मतलब बचा लिया उन्होंने आपको? बिल्कुल नहीं ही तो मोटरसाइकिल को खरोंचा पता नहीं चला किसी को मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हुआ है क्या। नहीं, साथ वाले को, साथ वाला तो इतना घबरा गया। अच्छा। वो मेरे लिए घबराया। अच्छा। इन ये चल मोटरसाइकिल मैं मांग करके ले गया किसी का। हाँ, मैं हाँ। चलाना जानता नहीं हूँ, वो चला रहा था इसलिए। अच्छा। मैंने कहा यार मैं चल के देख लेता हूँ एक बार। मैं 10 कदम इधर उधर चल के देखा, पैंट पर कोई निशान नहीं था। चश्मा मेरी सुरक्षित थी। लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए। अच्छा। उन्होंने कहा भी अभी आपको पता नहीं चलेगा। मुझे विश्वास है अभी पता नहीं लगेगा, 10 मिनट के बाद में पता लगेगा। हाँ, हाँ। लेकिन मैं 20 मिनट आराम से हंसता पूछता इधर घूमता रहा। आपको तो पता था गुरुदेव का चमत्कार। बिल्कुल, मुझे बार बार मेरे दिमाग में ये था। मैंने उसको बाद अब उन लोगों को क्या पता कि इनके पास क्या है। हाँ, तो उस खतरनाक मोड़ में हम 0% नुकसान में नहीं रहे। अच्छा, अच्छा। और मैं गुरुदेव का क्या साक्षात बात है, उदाहरण मानता हूँ। सच में ये तो बस आस्था की का बातें ही है सब। और बताइए कुछ। और हर चीज में, जैसे उसके बाद में मैं बिजनेस में काम करने लगा हूँ, तो घर बैठे मेरे को अनजान आदमी हिसाब देने के लिए तैयार हो गए। आप काम करो। मैं कहा इस काम को मैं जानता नहीं, मेरे कैपेसिटी से बाहर का है। अच्छा। तो मैं आज 11 साल हो गए बिजनेस का काम करता हूँ। करोड़ों करोड़ों रुपए का लेन देन होता है। क्या एक बात। पैसे का भी कोई बेईमानी, ईमानदारी, कोई पर्सनल उनमें नहीं है। जैसे मैं संतुष्ट हूँ वैसे मेरे बिजनेस में हर समय रहता हूँ। अच्छा, क्या बात है। हाँ, तो ये भी मैं गुरुदेव की कृपा मानता हूँ। और और इसके बाद में एक त्रासदी मेरे घर में हुई, वो बहुत बड़ी हुई। जीवन में किसी के साथ नहीं होती है शायद। मैं पर्सनल आपको कभी बता नहीं सका। हाँ, हाँ, बताइए। लड़कियां, मेरे घर में 3 लड़कियां बेटी थी। अच्छा। 2 बेटियों का रिश्ता किया हुआ था मेरे गांव से 20-22 किलोमीटर दूर एक गाँव है कोई। तो रिश्ते के 1 साल के बाद में अच्छे उनके साथ में संबंध ठीक थे। हाँ। उनके लड़के में पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, क्या हुआ, लड़की को क्या कहा, कुछ वो मना मार दिया कि लड़की थी ऐसे कुछ। हाँ। तो उनका ही एक दिन कॉल आया कि हमारे लड़के ने आपकी वजह से इतना ज्यादा कुछ कह दिया। हाँ। पता नहीं, लड़की ने वापस ये कह दिया मैं आज के दिन कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो उनके कहने मात्र से हमें ये एहसास हो गया कुछ सेकंड पहले। हाँ। तो लड़की ने सुसाइड भी कर ली। ओहो। लेकिन मेरे गुरुदेव ने मेरे आंखों में 200 के सामने आंसू नहीं दिखा करके मैं उस घटना को इतनी सहज से सहलता गया। मैं कहा ठीक है, जो कुछ किया हुआ वो मेरे कर्मों से पीछे से कोई बकाया होगा। हाँ, हाँ। लेकिन उसके बाद में उस रिश्तों को मैंने कैंसिल किया। हाँ। परिवार समाज ने इस बात को बड़ी तंगी से महसूस किया। अभी इस
मौके पर क्या होगा। मैंने कुछ नहीं होगा, जैसा किसी ने ऐसा किया है ऊपर वाले ने, तो वो आगे का रास्ता भी उसने तय किया है। तो उन बच्ची का दोनों बाद में दोनों बेटियों का एक दिन इतने सुंदर, पहले दिन ही जो चांस मिला रिश्ते का, तो मैं गुरुदेव को समर्पित था। बहुत ही अच्छा तरीके से मैं पवित्र भावना से 100% शुद्ध उनको बात बताई सच्चाई की। इसका मंजूर हो गया, लड़की की शादी को 1 साल हो गया। यानी कि वो पहले वाला गलत हो रहा होगा, इसीलिए गुरुदेव ने उसको बस यही तो था, सही बात है। मतलब ये मौके पे आके बचा लिया आपको। बिल्कुल है, ऐसे मौके पर आदमी धैर्य, विवेक, विश्वास, आत्मविश्वास जो कुछ है वो खो देता है। सही बात है। लेकिन मेरा डबल पावर से मेरे को इतना संभाला कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं गांव के 1-2 गिने चुने आदमियों में शामिल हो गया। इतनी बड़ी त्रासदी के बाद में मुझे कोई साथ देने वाला नहीं था, विरोध करने वाले। सोसाइट वाली बात कैसे क्या है? सोसाइट वाली बात कह रहे हो आप? किस वाली? सुसाइड करने वाली बात कह रहे थे आप? मतलब बच्चे ने इनकार किया होगा और उसको मासूमियत से ज्यादा उसको उस बात को ऐसा लगा होगा झटका कि अब घर वालों को पता चलेगा कि तेरे साथ में क्या हुई है। यानी उसकी कैपेसिटी पावर की कम थी, वो बता नहीं सकी इतने कुछ समय में। अच्छा। और वो भी मतलब सुबह वो थी 1 जनवरी 2022 का दिन था। हम 9 बजे उनके साथ में राम श्याम नमस्कार जो किया, नई साल का मुबारक भी क्या। लेकिन हमें एहसास नहीं था उन घर वालों का भी कोई शायद कसूर कम था उस समय। अच्छा। उन्होंने सूचित किया, ऐसा ज्यादा हो गया। हमारे लड़के ने हमें सूचित किया कि मैंने लड़की को ऐसा कुछ कह दिया, वो कुछ करने ले। अच्छा। उसके मैंने भी ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले लड़की वो तो बचाने वाला बैठा है। सही बात है। लेकिन उसके बाद में देखो उन्होंने आपको वापस आगाह भी किया कि भाई ऐसा आपको हो। हाँ, मेरे पास में सबूत सब कुछ ये मिल गया। हाँ। कसूरवार थे। और उनका 2 महीने के बाद में एक समाचार भाई टेढ़े मेढ़े किसी के साथ समाचार मिला भी लादू राम जी का स्वास्थ्य कैसा है। हमें उनके प्रति मतलब उनकी लिए हमारे आत्मा बहुत दुख महसूस कर रही है, उनके लिए आत्मा। हाँ, उनको दुख हुआ मतलब। सही बात। हाँ, मेरे को इस समय ये एहसास हुआ कि मैं जो कुछ हूँ इस चीज का उसकी आत्मा उनकी कह तो रही है। सही बात है। मतलब उनको एहसास करा दिया वो गलत थे तो वो गलत थे बस। बिल्कुल आप 100%। और उनको महसूस भी हो रहा था कि आपको तकलीफ दी उन्होंने। अच्छा, वो एक और बताऊँ दीदी जी, अपने मान लेते हैं कि ऊपर वाले के देर है अंधेर नहीं है। बिल्कुल सही। अंधेर नहीं है देर है। अभी 1 साल के तुरंत बाद में उनकी बच्ची की सुसाइड कर गई, एक ही लड़की थी। देखो प्रत्यक्ष उदाहरण देखो क्या हुआ। हाँ। तो ये बताने वाली बात तो नहीं, लेकिन ये सब गुरुदेव का करिश्मा है। बिल्कुल सही है। क्यों कि मैं देखो किसी भी प्रकार से 5 दिन के बाद में मेरे बिजनेस में, समाज में घूमने फिरने में, काम धंधे करने में, मेरे स्वास्थ्य में और मेरी मानसिकता में कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैं वरना इंसान घायल हो जाए इन बातों से तो। हाँ, आप समझदार हो इस बात को समझती हो। पारिवारिक और सामाजिक परिस्थितियों में आदमी विचलित हो सकता है। क्या बहुत कैसा भी कुछ भी कदम उठा सकते हैं ऐसे में तो इंसान से। मुझे खुद को आप जैसी मतलब मेरे नजदीकियों को खुद को बताना पड़ता है। जब कभी बात याद आती है ना, बता देता हूँ आराम से। हाँ। क्योंकि मैं इस मामले में बिल्कुल भी कर्तव्यों के रास्ते पर मैं गलत नहीं था। बच्ची वास्तव में गांव के प्रति इतना उनका तुम्हारे लोग मेरे साथ में थे। हाँ। बच्ची इस परिवार के इस बच्ची मतलब आपकी इन बातों से ये है कि गुरुदेव अपने को हर स्थिति से बचाते हैं। हाँ, देखो सामाजिक प्रतिष्ठा हो, चाहे कोई क्लेश की बात हो, चाहे कोई गलत हो रहा हो, बिल्कुल मेरा हर समय साथ यानी हर समय आपका गुरुदेव साथ दे रहे हैं। कई बार बड़े रूप में हम बिजनेस के करते हैं, वहाँ पर बैठते हैं लोगों के साथ में काफी 2-4 दिन तक लेन देन करते हैं, अनाज का काम करते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मेरे साथ वाला कहते हैं आप धैर्यवान आदमी, थोड़ा सा समय लेकर आप इस मामले को थोड़ा सही करेंगे, आप पर छोड़ते हैं। तो मैं करने वाला नहीं हूँ। नहीं, सही बात है। नहीं, आपके परिवार पूरा जुड़ा हुआ है इससे? परिवार को मैं जोधपुर लेके गया हूँ, कुछ हिस्से में जुड़ा हुआ है, ज्यादा नहीं। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरे इलाके में बादरा तहसील में बहुत कम आदमी है, वो भी वन वे नहीं है। मैं मेरे खुद के लिए मैं कहता हूँ, मैं पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ। तो फिर आप थोड़ा प्रचार की तरफ भी आप ध्यान देते हैं कि नहीं? देखियो, मेरे से 20 किलोमीटर गोगामेडी है। आपने नाम सुना है गोगा जी का? हाँ, नाम सुना है। प्रचार सामग्री मेरे पास में 2 थैलों से आई थी
और हम प्रचार प्रसार के लिए कुछ गुरु वही आश्रम से आए तो मैंने उनकी व्यवस्था की, उनका साथ दिया और कुछ अच्छा। किया। और प्रचार प्रसार के लिए भी मैं जितना हो सकता है फोन पर कहीं बैठता हाँ हूँ या कहीं दूसरे गांव में कहीं बिजनेस से संबंधित 2-4 घंटे टाइम मिलते थे बैठने के लिए, हाँ, सही बातें है। करते हैं तो वो पूछते हैं पेन पर क्या है, पेन हाँ, में वो गुरुदेव अपने का रहता दिमाग है। में तो गुरुदेव ही रहते हैं सारे दिन। नहीं, मैं मेरा पेन गुरुदेव आश्रम में पेन मिलते हैं तो मैं हाँ। गुरुदेव का पेन रखता हूँ। 10-20 पेन लेता हूँ, 2-4-5-7 अच्छा चल अच्छा। देते हैं। हाँ उसके बाद में वापिस चले आता हूँ। हाँ डायरी पर ओम श्री गंगाईनाथ आने में से शुरू करता हूँ। हाँ हाँ। अन्य प्रकार की मेरी कुछ ऐसी चीजें उनसे मतलब लोग चर्चा करते हैं मैं गुरुदेव का मिशन बताता हूँ। और और कोई अभी जो विशेष ऐसी बात जो आपके जीवन में ऐसी हो जो गुरुदेव से जुड़ी हो? अच्छा, अभी मेरे 3 महीने पहले 85 साल की उम्र के मेरे पिताजी हाँ एक्सपायर हुए थे। हाँ। तो वो एक्सपायर होने की स्थिति में नहीं थे, बहुत सेक्सुअल उनका शरीर था। 10-20 दिन पहले उम्र के हिसाब से ही थोड़ा डाउन होते गए, वो बंद हो गए। मैं डॉक्टर के पास ले गया, डॉक्टर से कहा कि आपकी जांच से दवाई लग जाएगी, आप घर जा सकते हो। ठीक है। हाँ। मेरे पिताजी बार बार कहते अपने घर चलो, वो चलेंगे। घर आए थे तो शाम के समय में उनका जो पैर एक तरफ थे, सिर एक तरफ, चारपाई पर थे ना। हाँ हाँ। तो मैं सोच रहा था पिताजी की इतनी गंभीर अवस्था में अगर ये 6 महीने 12 महीने 2 साल रहेंगे, ये भी दुखी रहेंगे, गुरुदेव आप भी कुछ इनके बारे में सोचो, लोग भी कहेंगे मेरे को या आप गुरुदेव के शिष्य हैं, हाँ। या आप इतने ऐसे हैं। ऐसे में गुरुदेव से प्रार्थना करता, गुरुदेव की तस्वीर मेरे पास थी। हाँ। तो मेरे पिताजी 10 मिनट के बाद में बैठ करके, जिधर गुरुदेव की तस्वीर थी, गुरुदेव से मैंने उनको दीक्षित किया था हाँ अच्छी हाँ तरह से। वो बड़े खुश होते थे, बुजुर्ग आदमी थे, अनपढ़ हाँ थे, तो हाँ। मतलब इस साइड के लिए वो मना नहीं करते थे। तो वो बैठ करके और सिर जिधर गुरुदेव की तस्वीर दिखाई देती है ना, हाँ हाँ उधर उनका सिर ले के वो लेट गए और हाँ। लेटने के 5 मिनट के बाद में प्राण त्याग दिए। ओहो हो, इस क्या घटना बात। को भी मैं ये मानता हूँ कि गुरुदेव मेरी बात की तुरंत सुनते हैं। बिल्कुल, क्या बात है। हाँ, मतलब देखो, गुरुदेव के चरणों में एक तरह से उनकी आत्मा मतलब शरीर त्यागा उन्होंने। मैं बिल्कुल इस चीज को 2 या 3 आदमियों को बताया, अभी 2 महीने के बाद मेरे हाँ, ब्लॉक हर लगे कोई थे। समझ भी नहीं सकता है देखो। हर कोई समझता है, यही उनके उत्तर थे। सही यार बात मैं है। कहता मैं घर वालों को तो बताया था थोड़ा। हाँ। मैं कहते देखो मैं गुरुदेव के लिए ऐसा रहता हूँ, तो गुरुदेव ने ऐसा किया। देखो मेरे पिताजी का इधर था लेकिन ये बैठ कर इधर हो गए। मैं इस बात को पूर्णतः मानता हूँ, बिल्कुल। मेरे गुरुदेव की कृपा है। हम्म। और बच्ची ने जिस कमरे में सुसाइड की थी ना, हाँ। वहाँ ये बच्ची जोधपुर गई थी। तो हम 5 सदस्य साथी घर से गए थे। सबसे पहले ये श्री चरणों में गुरुदेव के जो करके और चरण पादुकों को इन्होंने मस्तक से लगाया था। अच्छा। इतना तो इनको ज्ञान था, बेचारी इनको सिंपल सरलता थी। हाँ तो उस कमरे में भी वो एक कमरा बाहर की साइड था, हाँ। तो वहाँ भी गुरुदेव की तस्वीर उनके सामने थी। अच्छा। देखो ये भी मैं तो ये मानता हूँ। और उसके बाद में किसी भी प्रकार के लोग कहते हैं ना, ये आत्मा ऐसी होती है वैसी, तो हाँ नहीं। हाँ। हमारे घर में किसी भी प्रकार का कभी किसी को कोई डाइट नहीं है, बिल्कुल हंस खुश करके वैसे ही सामान्य वैसे एक सदस्य कम हो गया ये हाँ रहा। हाँ। बहुत दुख की बात है ये तो, पर अब हाँ देखो उन्होंने हिम्मत भी दी आपको। हाँ, और मैं ये तो देखो बोलता, प्रारब्ध है, कुछ अपने कर्म थे तो ऐसा हुआ आपके साथ, पर इसको तो अपन नहीं रोक सकते हैं। लेकिन लोगों की आवाज यही थी कि अच्छे के लिए भी होता है कई बार। तो ये अच्छा ये होता है सही बात है। कि उनके परिवार से नाता बहुत पुराना जमाने का थोड़ा सा था, हाँ वो हाँ। जुड़ के उन्होंने तोड़ के वापस कर लिया। और हमें इतने अच्छे रिश्तेदार मिले कि उनको मैंने स्पष्ट बताया भी हमारे साथ में ये घटना इस तरह से हुई है, आप हाँ पता हाँ। करो तो हम आगे चलेंगे। सही तो बात। उन्होंने कहा कि लाख रुपए के आदमी के सामने 1 टके का आदमी नहीं मिले तो हो भी सकता है। बिल्कुल। लेकिन उन बच्चों को और परिवार वालों ने उन्होंने इस बात को लाख कोस दूर कर दिया कि नहीं, इस बात को हम दुत्कारते हैं, तो बच्चों को देखेंगे। तो बच्चों को तो देखा बहुत पहले। बहुत देखो, ये तो आपकी बहुत ही आस्था है गुरु के प्रति, हाँ, और मैं आपका सिर्फ इसमें विश्वास मेरी है कि भाई आस्था, हर कदम पे गुरुदेव आपके साथ है। हाँ मैं इसमें यही मानता हूँ कि मेरी समर्पित और मेरी आस्था एक निष्ठता से बस वनवे जो वही गुरुदेव है। के प्रति है, वो एक ही चीज है। और इसके अलावा कुछ आपको? और मैं यह सोचता हूँ कि साथ समय समय पर मैं हंसता खुशता जो भी रहता हूँ, मेरे कामकाज में मुझे किसी प्रकार का जो लोड नहीं मिलता है। बस मुझे मन खुश लगता है रहता होगा। हाँ। बिल्कुल खुश रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कोई न कोई मेरी मैं नहीं कोई आसपास और, है मेरे, मतलब हाँ महसूस करते हो आप उनको, मतलब। बिल्कुल मैं महसूस करता हूँ। मैं कई बार हाँ। इतने बड़े कोई धंधेबाजी में जो भी वहाँ से गुजरना पड़ता है, ये समय तो ऐसा है यार, क्या करेंगे कल शाम को तो ऐसा है। सही लेकिन है। जाता हूँ वो समय आता है तो वहाँ पर कुछ होता ही नहीं। सही है।
कोई ऐसे कई बार हो सकता है ना, जबरदस्त भी ये तो बहुत बड़ी बात है, कल वहां जाएंगे तो पता नहीं क्या किस तरह से ये मामला सुलझेगा। हाँ, लेकिन जब भी मैं जाता हूँ सोच करके तो मैं हकीकत में किसी को बताता नहीं, न मैं अहंकार दिखाता हूँ। सही मुझे है, वहाँ पर फील नहीं होता, वो आदमी इतना पिघल के तो उसकी बुद्धि चेंज हो जाती है। सही बात है। वो तो करने वाले बैठे हैं ना वो तो। और ये हकीकत चीज ये है कि देखो वो करने सामने वाले वाले बैठे। नहीं समझ पाते हैं, अपन समझ रहे हैं ये चीज हाँ, कि ये करने वाले कौन है, क्या हो रहा है, कैसे हो अपने रहा है। गुरु भाई, विशेष गुरु भाई जो है वो इस बात को, इस भाषा को बड़ी सरलता से समझ जाते हैं। समझ जैसे कि मुझे जाते हैं, जोर नहीं लगाना पड़ा। बिल्कुल। आपने जो कहा 4 प्रश्नों का उत्तर देने में मैं पूर्णतः जो मेरे रक्षा का पूर्ण स्पष्ट शब्दों में बता दिया। हाँ, तो आपको सही जो है। उत्तर है, जो हकीकत में जो उत्तर है वो आपके दिल में आ गए देखो होंगे। अपन जो गुरुदेव से जुड़े हैं ना वो तो सभी इन चीज को मानते हैं और समझते हैं, तो समझाने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि सबके पास कुछ न कुछ ऐसी चीजें हैं, वो महसूस करते हैं उनकी शक्ति को। बिल्कुल करते हैं। देखो हाँ, दीदी जी की एक 20 साल की लड़की, रिश्ता जिसका होगा वो सुसाइड कर ले, उसके बाद में रिश्ता वहां से टूट जाने के बाद में रिश्ता करने में आदमी को सही मतलब बात है। इतनी बहुत जीवन पसीना भर है। आता है और समाज में तो बहुत वो हो जाती है अपनी कि भाई चलो इनके तो ऐसा हुआ घर में। लेकिन ऐसे कुछ लोगों को याद भी नहीं है। आज सही है, किसी एक दोस्त ये बात है 1 जनवरी 2022 को है, तो मतलब किसी को कहीं याद भी नहीं है बिल्कुल भी कहीं। न मुझे बाहर धंधे करने में कोई स्किल्स है, सही न बात है। मेरे अंकल जो तीसरी बार सरपंच है, तो नहीं किसी उनको एड्रेस है किसी भी प्रकार के नहीं है। वो 5 दिन 7 दिन उसके बाद में वो रिश्ता कैंसिल हुआ, थोड़ा लगा कई दिन, लेकिन जब भी रिश्ते का पहला संसार रिश्ता हो गया 7 दिन के बाद में तय हो गया, 3 महीने के बाद में शादी हो गई बड़ी सुंदर हाँ, तरीके से। तो मतलब कहीं रहा ही नहीं कुछ। बिल्कुल सही है। वरना तो कह रही हूँ कि आदमी जलील कर देते हैं लोग ऐसे में तो। आप उस देखो इससे आदमी डर डर के जीता है, किसी को मुंह नहीं दिखा सकता, उसको डर रहता है लोग क्या कहेंगे। पर ये चीजें आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होने दिया गुरुदेव ने। बिल्कुल ही नहीं होने दिया, बिल्कुल ही नहीं होने दिया। मुझे बताना नहीं पड़ा, लोगों ने संभाल लिया रिश्ते कराने बिल्कुल के लिए। बिल्कुल जिन लोगों सही ने है। चर्चा किया तो 4 आदमी ने उन्होंने 2 आदमी ने मतलब उन्होंने कुल तो मिला करा। के अपन ये कह सकते हैं कि गुरुदेव साथ है तो आपकी कोई भी मुसीबत नहीं है। हाँ, बस हाँ, इसका बहुत सारांश ये निकालो आप। सही बात है। तो आपकी तो बिल्कुल ही अलग ही बातें सामने आई है। देखो गुरुदेव के आस्था में बहुत सारी बातें अपन करते हैं, लेकिन इस टाइप की भी बातें देखो पहली बार सामने आई है। बहुत अच्छा हाँ, लगा आपसे बात करके। और कोई विशेष कुछ बताना चाहते हैं आप? इतने जल्दी में मुझे और ज्यादा नहीं, याद तो कोई नहीं बात है, नहीं, कोई लेकिन बात नहीं। इतना है कि मैं गुरुदेव के अलावा देखो दूसरी जगह पर 2 जुलाई 2009 के बाद जो नियमों का मुझे पता चला, नियम उसी दिन से लागू कर बस दिया। बस, बिल्कुल किसी भी सही है। प्रकार से दूसरी जगह मैं। हाँ गुरु भाई, हाँ तो दीदी जी, एक आप शायद गुरुदेव से कुछ जुड़े, तो कोई विशेष घटना ऐसी हुई आपके साथ, वो बताइए आप। जैसा कि मैं 2007 के अंदर मेरे जीवन में मैं गुरु बनाने की जिज्ञासा पैदा हुई हाँ, और मैं इधर उधर से थोड़ा बहुत सुनता रहा। उसी के बाद में वो और भी ज्यादा जिज्ञासा प्राप्त हुई। हाँ, तो मैं एक अखबार से जुड़ा हुआ था। रविवार के दिन मेरा उसमें एक समाज के प्रति, अच्छा, नारी के प्रति, राजनीति के क्या विरोध बात है। में, राजनीति की अशुद्धता में, इस प्रकार अच्छा, के मेरे को मतलब ऊपर विचार। लेखक, आप एक तरह के लेखक भी हैं। हाँ, मैं लेखक भी हूँ। अरे क्या बात है। तो मैं इस तरह के जो विचार और लेख प्रस्तुत किया करता था, तो वो हाँ, मेरे अपने किसी गुरु भाई ने बाड़मेर के पढ़ कर उन्होंने मुझे कॉल कर मुझे अपने अध्यात्म विज्ञान सत्संग के अंदर हाँ, हाँ, एक गुरुदेव के प्रति मुझे कुछ ज्ञान करवाया, बताया, समझाया। अच्छा, और उन्होंने 2 दिन के बाद में मुझे 2 पुस्तकें भेजी। मैंने अच्छा, पढ़ करके गुरुदेव की पुस्तकें। हाँ, अपने हाँ, हाँ, गुरुदेव के प्रति रामलाल जी से आगे हाँ, हाँ, समर्थ सदगुरुदेव के प्रति मैंने हाँ, हाँ, उनके प्रति 2 मिनट सोच करके मैंने ये तय कर लिया मेरे अच्छा, जीवन के अंदर मुझे जो जिज्ञासा थी हाँ, वो हाँ, आज मेरी पूरी हो गई है और मैं श्री अच्छा, चरणों में मतलब गुरु की खोज खत्म हो गई उनकी, तब वो सही। हाँ, मेरी संतुष्टि, आत्म क्या संतुष्ट बात है, मेरे क्या अंदर से बात इतना है। शांत हो गया। देखो जो कैसे मिले मुझे गुरुदेव, देखो गुरु सामने आए आपके, क्या बात है। हाँ, जिस चीज की मुझे प्यास थी वो प्यास मुझे बुझने हाँ, का हाँ, मुझे एहसास हाँ, हुआ। और मुझे आदेश, मैं मानता हूँ गुरुदेव के आदेश से मैं 2 जुलाई 2000 अच्छा मेरे गुरु भाई ने ये बताया कि गुरुदेव अभी तो अमेरिका जाने के लिए तैयार है, 2-3 महीने के बाद में वापस आएंगे, तब आप गुरुदेव से सीधा मिल सकेंगे। मिल सकते हैं या प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, लेकिन संयोग से गुरुदेव के आदेश से चौथे दिन मुझे हाँ, वापस कॉल आया
गुरुदेव की टिकट कैंसिल हो गई क्या बात और 2 जुलाई 2009 को पहला शक्तिपात दीक्षांत समारोह गुरुदेव आश्रम में करेंगे। आप है। ओहो। समय मिले तो आप पहुंच भी सकते हैं। हाँ। मुझे समय था या नहीं था, लेकिन वो तो जाना ही गुरुदेव के था। आदेश से मुझे घर से आदेश मिल गया कि मैं जाना था। उस दिन इतने किस्मती हो देखो आप कि कैंसिल हुआ अमेरिका दौरा और आपको दीक्षा मिली गुरुदेव से। मैं उससे ज्यादा भी मानता हूँ मैं अपने आप को भाग्यशाली कि वो समारोह मैंने पूर्णतः अटेंड किया और दूसरे दिन मैंने कहा मैं गुरुदेव से मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भी आप बैठ करके गुरुदेव से प्रार्थना करोगे तो यही इनकी है गुरुदेव की इच्छा, तो आपको मिल सकते हैं। हाँ, तो मैं पार्क में बैठ करके जो मैं उन्होंने बताया उसी तरीके से काम करना शुरू किया। हाँ। 10 मिनट में गुरुदेव मेरे सामने कुर्सी लेकर के क्या बात है। ये सुन के इतना देखो रोंगटे खड़े हो गए तो कितनी आपकी अनुभूति अच्छी रही होगी वो समय के साथ। वो मैं मानता हूँ अच्छे, मतलब मेरे करीबन हजारों शिष्यों से बात होते हैं। उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव के पास बैठ, मैंने कहा 2 बार चरण सब्सक्रिप्शन उन्होंने मेरे साथ में बात की। क्या बात है। या हनुमानगढ़ जिले से मैंने वहाँ से नौकरी की है, या बहुत इतने जल्दी मेरे पास आए और सुनते ही उन्होंने भी सराहना की, हंसते हुए मुस्कुराते हुए मेरे साथ में बात हुई थी। पहली बार में गुरुदेव बनना और गुरुदेव के चरण मिलना, क्या बात है। आप बहुत भाग्यशाली वास्तव में। बिल्कुल, आप जो फील कर रहे हैं मैं कई गुना उनसे ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ इस बात में। 10 मिनट में तो सुन के ही इतने अभिभूत हो रहे हैं कि काश ये हमें भी मिल पाती ये चीज। हाँ, इसके लिए मैं भाग्यशाली यहाँ समझता हूँ। मैं हालांकि अपने सभी गुरु भाई बहन एक है, थोड़ा सा मैं महसूस ये करता हूँ। मैं पहली बार गया, गुरुदेव ने मुझे टाइम लेकर 5 मिनट बात की और उन्होंने कहा अब चलो हॉल के अंदर 20 आदमी हो, मैं आपको ध्यान कराता हूँ। पहली बार में हमारे सभी जो 15-20 गुरु भाई थे सभी के शारीरिक योगिक क्रिया हुई। हाँ। और मैं उसके बाद में गुरुदेव से कह करके पूछ करके, गुरुदेव मैं 4 दिन हो गए, आज मुझे तेरे वापस जाना है, 2 दिन मैं पहुंचने लग जाता है, बच्चों का एडमिशन करवाना है। हाँ। मैं गुरु पूर्णिमा अटेंड नहीं कर सकूंगा। हाँ। 3 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा है 5 जुलाई को। हाँ। वो बोला आप गुरुदेव बोले आपके लिए ये बात बाध्य नहीं है, आप जा सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ। उन्होंने मुझे दिया। मेरे पास में गुरुदेव के बहुत सुनहरे पल याद के लिए जो रहे हैं। हाँ। मैं शायद मेरे जीवन को परिवर्तित उन लम्हों से मानता हूँ। उसके बाद में मेरा जीवन ही चेंज हो गया। और मैं मेरी आवाज है या मेरे गुरुदेव बोलते हैं, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं कुछ नहीं हूँ इसके साथ में। बिल्कुल है, बहुत ही अच्छा। मैं तो कह रहा हूँ एक बहुत ही आपकी तो ये गजब की बात है, शब्द ही नहीं मेरे पास, तक मैं क्या बोलूँ। बहुत बहुत गुरु भाई धन्य हो गए। गुरु भाई बहनों पे दुआ है, अपने सारे परिवार गुरु परिवार और मिशन के लिए इस बात के लिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि सभी एक दूसरे के सहयोग कर रहे हैं। अरे ये स्नेह प्रेम अपना एक परिवार ऐसा है ना कि बिना देखे अपन इतना एक दूसरे से मतलब जुड़ गए हैं कि परिवार, सच्चा परिवार, सच्चा प्रेम, सच्चा प्यार पाना है गुरु परिवार में। विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर श्री समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से आके बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार कि इतना बढ़िया आपने हमें अनुभूति बताई, बहुत अच्छा लगा। शकुंतला जी आपने मेरे लिए कई बार शेयर किया है, मैं बहुत अच्छा आपके लिए टाइम लेकर के आज आपको गुरुदेव के प्रति मेरी जो श्रद्धा और जो मेरा साथ में ये देखो समय था, गुरुदेव नहीं बोला यार। हाँ। मैं तो देखो एक मैंने आज गुरुदेव से बोला है कि ये इंटरव्यू की जो सिलसिला चालू किया है, हम एक आम आदमी तक पहुंच सकते हैं इससे कि कितने मन में भावना सबके होती है। तो मैंने गुरुदेव से आज एक ही बात कही, गुरुदेव मुझे शतक बनाना है और 100 जनों का इंटरव्यू लेना है। अब देखो गुरुदेव क्या करवाते हैं। सबसे सरल और सबसे सहज, थोड़ा सा कठिन क्यों आदमी को मुड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, जिज्ञासु होना पड़ता है, और जो आदमी को मुड़ना पड़ता है, झुकना पड़ता है, जिज्ञासु होना पड़ता है, और इसके अलावा या कुछ भी नहीं करने कराने वाले गुरुदेव हैं। आदमी को अपनापन छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल, बस यही कहानी है सब। बस अपना हम छोड़ के आगे बढ़ेंगे तो गुरुदेव फिर तो देखो क्या करते हैं। बहुत 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 गुरुदेव का इतना जितना कहो उतना कम है। बहुत अच्छा लगा गुरु भाई आपसे बात करके। जय लादू राम जी ने एक और घटना का जिक्र किया था, क्योंकि वो अनाज क्रय विक्रय का काम करते हैं और एक बार संयोग से एक गाड़ी में बैठे थे रुई से भरी हुई, और उनके हाथ में गुरुदेव का कार्ड था और वो गुरुदेव के मिशन को ही समझा रहे थे कि अचानक गाड़ी के ऊपर से 11,000 वोल्टेज की बिजली लाइन को
लोहे की ऊपरी सतह टच हो गई और रुई भरी गाड़ी आग पकड़ गई। ऊपर से 5-7 लेबर बैठे थे। सभी जोर जोर से चिल्लाने लगे कि आग लग गई। तभी ड्राइवर को पता नहीं कहाँ से सद्बुद्धि आई और कुछ सेकंड में उन्होंने इतनी झटके से गाड़ी को आगे खींचा कि इस तरह जान माल दोनों की रक्षा हो गई। तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव कितने दयालु हैं कि केवल मात्र उनके कार्ड हाथ में होने और उनकी जानकारी देते समय ही गुरुदेव ने उन सबको बचा लिया। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी स्याग का सिद्ध योग इस धरती पर पहली बार उतरा है। इसमें कुंडलिनी शक्ति आपकी सामर्थ्य के अनुसार आपको ऑटोमेटिक योग करवाती है। यह योग आप बाहर से नहीं करते, यह योग स्वतः अपने आप अंदर से होता है। इस योग से समस्त रोग और संसार के सभी दुख दूर होते हैं। स्याग सिद्ध योग की दीक्षा बिल्कुल मुफ्त है और आसान भी है। आप गुरुदेव जी श्री रामलाल जी स्याग की फोटो को देखकर मन ही मन में प्रार्थना कीजिए कि हे गुरुवर मुझे अपनी शरण में लीजिए। अब आप गुरुदेव जी के मुखाबिंद से संजीवनी मंत्र को सुने। संजीवनी मंत्र का जाप मानसिक रूप से मन ही मन करना है। इस मंत्र को बोलकर नहीं जपना और ना ही बोलकर किसी को बताना है। 24 घंटे मानसिक जप और 15-15 मिनट सुबह शाम आज्ञा चक्र पर श्री गुरुदेव का ध्यान कीजिए। हो गई आपकी गुरु दीक्षा और सिद्ध योग की साधना का शुभारंभ। जय गुरुदेव। मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है। तो इसको जपना है। रावणिक लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहां मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रिया हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लीं कृष्ण क्लीं, क्लीं कृष्ण क्लीं। मन ही मन जपो और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लीं कृष्ण क्लीं, 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 क्लीं कृष्ण क्लीं।